हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा अर्थमेटिक मीन। इसमें हम अर्थमेटिक मीन के टाइप्स करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रीवाइक्यूज क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक मीन। तो डेफिनेशन ऑफ मीन इन स्टैटिस्टिक। तो मीन क्या होता है? इज द एवरेज ऑफ अ गिवन नंबर एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो क्या रहता है इसका मतलब? क्या है, जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन हो, मान लो आपको डेटा गिवन है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या करोगे? सिंपली इनको क्या करोगे, इनकी वैल्यूज का एडिशन करोगे, डिवाइड कर दोगे इनके नंबर ऑफ आइटम्स। कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। तो ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज़। तो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। आपने देखा होगा जब आप डेविएशन वाला फॉर्मूला कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होता है एक्स, कुछ वैल्यूज़ गिवन है 10 20 30 40, ठीक है ना। उसमें से हम कुछ एज्यूम मीन ले लेते हैं। हमने एज्यूम मीन मान लो 20 ले लिया है, ठीक है ना। तो उससे हम क्या करेंगे, हमारे डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे। तो डेविएशन करेंगे तो यह क्या आएगा हमारा 10 - 20 दैट इज -10, ये जीरो हो जाएगा। और ये हमारे क्या हो जाएगा 20 - 10। तो इस तरीके से जो ये डेविएशंस का सम आता है, ठीक है ना, अगर आप इन सबका सम करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा ना। इट शुड ऑलवेज बी जीरो। तो ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द अर्थमेटिक फ्रॉम द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। क्या कहते हैं, जब आपने इनका डेविएशंस का जो सम निकाला है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा मिनिमम आता है, विच इज़ द लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द आइटम्स फ्रॉम एनी अदर वैल्यूज़। अगर आप किसी और वैल्यू से अगर डेविएशन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन की जगह अगर आपका मान लो मीन आया था 20 और आप अगर x में से सारी वैल्यूज़ को माइनस करके देखेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन से सबसे ज़्यादा मिनिमम आएगा। और अगर आप 20 की जगह 10 लेकर अगर निकालेंगे तो उससे आपका आंसर मिनिमम नहीं आएगा जितना अर्थमेटिक मीन से निकाल कर आता है। नेक्स्ट है each item in arithmetic series is substituted by the mean। अगर हर एक आइटम हम मीन वैल्यू से सब्सिट्यूट कर दें, मतलब उससे हटा के कोई और रखें, तो देन द सम ऑफ देयर रिप्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स। तो क्या होता है, उसकी ऑब्जर्व मतलब जो आपने रिप्लेस किया है वो हमेशा इक्वल होगा टू द सम ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, अब इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा। व्हाट इज द मीन ऑफ 2 4 6 8 एंड 10। मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन का सम निकालना है, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ आइटम से, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला है ये एक। तो पहले आप क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे 2 4 6 8 10 दैट इज 30। और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 6। 6 हमारा क्या आ जाएगा, मीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है मीन का हमारा सिंबल क्या होता है, हम एक्स बार लिखते हैं इसको, ठीक है ना। द सिंबल ऑफ मीन इज यूजुअली गिवन बाय द सिंबल दैट इज एक्स बार। द बार अबव द लेटर एक्स रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज। आपको एक सीरीज गिवन है, उसमें आपको एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो बार है रिप्रेजेंट करता है कि हमने इन एक्स वैल्यूज का मीन निकाला है, ठीक है ना। वो सम कि हमारा एक्स बार निकलता कैसे है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज अगर हम देखेंगे, हमने ये पूरी को एक्स माना है तो ये x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 सो ऑन xn तक हमने इसको ऐड ऑन किया, ठीक है ना। x1 + x2 + x3। अगर हमें यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज नहीं ली हैं, डिवाइडेड बाय कितना, n से, ठीक। तो ये क्या होता है, इसका मीन का सिंबल होता है दैट इज एक्स बार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मीन का फॉर्मूला। अब हमारा जो अगर हमें मीन निकालना है तो उसको हम लिखते हैं सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। समीशन भी बोल देते हैं, मतलब कि जो आपकी एक्स वैल्यू है उसका सम अप लेते हैं हम, ठीक। उसको हम समीशन एक्स बोल दिया है हमने, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ द गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। नेक्स्ट आता है, अगर आपका अनग्रुप डेटा है, ठीक है ना, आपका डेटा किसी डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम उसमें फॉर्म में नहीं है, तो आप कैसे निकालते हैं। तो आपको सिंपल, आपको एक इन क्लास में देयर आर 20 स्टूडेंट, दे आर स्कोर अ परसेंटेज, उनकी परसेंटेज वैल्यू गिवन है सबकी, ठीक है ना। 20 स्टूडेंट्स है तो आपको मीन परसेंटेज ऑब्टेन बाय द क्लास निकालना है। तो मीन कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स इन क्लास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप इन सब की जितनी भी परसेंटेजेस को ऐड ऑन कर लें, डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो आपका 83% क्या आ जाएगा, मीन परसेंटेज आ जाएगा पूरी क्लास का, ठीक। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा
ऑफ ग्रुप डेटा, जब आपका डेटा एक ग्रुप की फॉर्म में हो, तो आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन है, मतलब कि आपके पास x है, उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, या फिर आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, आपको आपका कॉन्टिन्यूस मिला हुआ है जैसे 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, उस साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ग्रुप डेटाज में किस तरीके के फॉर्मूले लगते हैं, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। डायरेक्ट अगर आपको डिस्क्रीट वाला गिवन है या कॉन्टिन्यूस, तो आप क्या करेंगे, एक्स एफ एक्स ले लेंगे डिवाइड बाय समीशन ऑफ एक्स, ठीक है ना। आप x की वैल्यू को f की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका fx आ जाएगा, उसका समीशन लेंगे, डिवाइड बाय हम यहाँ पर n नहीं लेते हैं, फ्रिक्वेंसी का सम लेते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक हमारा अज्यूम मीन से होता है, हम क्या करते हैं कि हमारे x में से ही, जो हमारे पास x सीरीज गिवन है उसमें से ही, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे गिवन है, तो इसमें से हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। हमने लेट फॉर एग्जाम्पल हमने 30 को एज्यूम कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम अपना डेविएशन निकाल लेंगे, कैसे, x में से अगर हम हमारा एज्यूम मीन माइनस कर कर, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा डेविएशन आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम फ्रीक्वेंसी से कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है कि एज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हम फ्रीक्वेंसी का सम ही लेते हैं। अगर स्टेप डेविएशन आ जाएगा, स्टेप डेविएशन में क्या होता है, हम जो हमारा डेविएशन निकल के आया है उसका स्क्वायर लेते हैं, तो उसमें हमारा, और उसमें प्लस हमारी क्या लेते हैं, जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो ले लेते हैं, ठीक। मतलब ये डेविएशन जिस कॉमन नंबर से डिवाइड होती है, ये h वो होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब है ये एग्जाम्पल जो हमने क्वेश्चन किया है, उसको अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो आपके पास एक ये डिस्क्रीट सीरीज है, आपको x गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पर आपका आप fx निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके 11 into 33, 14, 16, 17 into 8, 20, तो ये हमारा fx की वैल्यू आ जाएगी 393, डिवाइड बाय हम फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे, दैट इज 24, तो हमारे आ जाएगा क्या, 16.4 हमारा मीन वैल्यू निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मीन। इस पर ही बेस्ड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पर क्या होते हैं, मेनली 3 तरीके के मीन वैल्यूज के टाइप्स होते हैं। वन इज अर्थमेटिक मीन, सेकेंड इज ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो ये कहता है व्हेन यू ऐड अब ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। मतलब वही कि आपने सम निकाला वैल्यूज का, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम्स से, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल लिया है 359572, एक आपके पास डेटा है, आप उसको ऐड ऑन करेंगे 31 आएगा। नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितने हैं हमारे, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज हमारा 6 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 5.16, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स लाइक x एंड y हमें निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे, या फिर हमारे पास 3 नंबर हो x y z, तो उस केस में हमारा 3xyz हो जाएगा, और 2 नंबर है उसमें हमारा 3x इंटू में y हो जाता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है उन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अगर आपके एंड आइटम तक है, ठीक है ना, और उनका हमें रूट ले लेना है, ठीक। तो अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको 4 और 3 का, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इनका रूट ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, अब ये पूरा तो कट होगा नहीं, ठीक है ना, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप √3 की वैल्यू डालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3.46 आ जाएगा। तो ये ऐसे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अंडर रूट में आपका जो भी आपकी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, सो लास्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज यूज टू एवरेज रेशियोज, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं x एंड y, तो हार्मोनिक मीन आपका क्या हो जाएगा उस केस में, 2xy x प्लस में y। और अगर आपके पास 3 आइटम्स हैं तो आपका इस केस में 3xyz, दैट इज xy प्लस में xz प्लस में yz। ये इसमें आपका 3 अगर नंबर्स हैं उस केस में होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेनली इसका फॉर्मूले की बात होती है, तो क्या होता है, एंड डिवाइडेड बाय आपकी जो टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल का सम लेते हैं। आपको जो एक्स सीरीज गिवन होगी उसके रेसिप्रोकल लेंगे, फिर उनका सम करेंगे। आपके पास अगर मान लो एक्स है, डेटा गिवन है आपको 10, 20, 30, 40, 50, तो इस केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 1, 2, 3, 5 है, तो आप हर आइटम का रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक, और उन रेसिप्रोकल का सम करके तब आपका आंसर निकलेगा। तो ये हार्मोनिक मीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है इन तीनों की रिलेशन क्या होती है। ज़्यादा करना हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का आपको निकालने के लिए नहीं आता है, ये मेनली ना रिलेशनशिप के लिए पढ़ा जाता है कि इसकी तीनों की रिलेशन क्या होती है। तो क्या होता है कि आप अर्थमेटिक मीन की मल्टीप्लाई अगर हार्मोनिक मीन से करेंगे वो इक्वल होता है अगर आप ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये इनकी बेसिक हमारी रिलेशनशिप है। अब आपके पास अभी आपके पास 3 मीन होते हैं,
ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबसे ग्रेटर होता है, उसके बाद आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसके बाद आपका हार्मोनिक मीन होता है। ये इनकी रिलेशन है, इस पे बेस्ड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है, अगर हम उनके फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ें, अगर आपका अर्थमेटिक मीन 2 आइटम्स है तो आपका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा उस केस में a+b डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन आप क्या हो जाएगा अंडर रूट में a मल्टीप्लाई में b, ठीक। और आपका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा 2ab a प्लस में b, क्योंकि आपने कोई आइटम्स लिए होंगे उनके रेसिप्रोकल रहा होगा, 2 आइटम्स है 1/a प्लस 1/b, आप सॉल्व करोगे तो वो यही आएगा, ठीक। अब आपको आपके पास रिलेशनशिप ये थी कि अर्थमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है। अब हम इसको डेविएशन हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। देखो अब आप अर्थमेटिक मीन की मल्टीप्लाई करो हार्मोनिक मीन के साथ, तो अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस 1/2 इंटू में हमारा ये क्या होता है 2ab a प्लस में b, ठीक है। तो ये आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये क्या आ गया हमारा a इंटू में b, ठीक। अब आप हार्मोनिक मीन का निकालो। हार्मोनिक मीन होता है a अंडर रूट में ab, आपको हार्मोनिक मीन का स्क्वायर चाहिए तो वो क्या आ जाएगा ab। तो आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली, ये दोनों क्या आ गई सेम आ गई, दैट इज अर्थमेटिक मीन की अगर हम हार्मोनिक मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये हमने इसके यहाँ पे डेरिवेशन कर लिया है कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा PYQs, ठीक है। अब इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द ओरिजिन डेटा डिफर इन साइज विच ऑर्डर इज करेक्ट। अब आपका एक डेटा गिवन है, ठीक है ना, उसका साइज अलग अलग है, तो आपका क्या मतलब रिलेशन होगी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। तो मैंने बताया था अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर हार्मोनिक मीन होता है, देन सबसे छोटा हमारा हार्मोनिक मीन होता है। तो ये रिलेशनशिप होती है, हमने भी पढ़ा था। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है करेक्ट मीन का। आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन है, आपका उसको मीन गिवन है 50। इसमें लिखा है कि आपने 2 डेटा को रॉन्गली एक तरीके से मतलब 30 और 27 ले लिया इंस्टेड ऑफ 3 एंड 72, तो आपको करेक्ट मीन निकालना है, ठीक है ना। क्या होता है कि आपका लिखा है ऑब्जर्वेशन है 100, तो एन आपका 100 है, मीन आपको गिवन है 50, ये इनकरेक्ट मीन है, ठीक। और आपको लिखा हुआ है कि गलत वैल्यूज क्या आती है। अगर आप इनकरेक्ट वैल्यूज की बात करें, इनकरेक्ट वैल्यूज आपकी आती है 30 एंड 27, और आपकी करेक्ट वैल्यूज क्या थी, तो हमारी करेक्ट वैल्यूज हैं 3 एंड 72। तो अब करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको करेक्ट मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ इनकरेक्ट मीन जो आपका निकला होगा, इनकरेक्ट वैल्यूज, उसमें आप माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वैल्यूज और प्लस कर देंगे करेक्ट वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना। तो आप अब देखो सम निकालेंगे। सम कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है समीशन x अपॉन में n। आपको मीन पता है दैट इज 50, आपको समीशन नहीं पता है और ये हमारा n हमारा 100 है, तो समीशन x आ गया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000, ठीक है ना। तो आप 5000 में से पहले तो इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस करेंगे, दैट इज 30 माइनस 27, और ऐड करेंगे हम करेक्ट वैल्यूज को, डिवाइड करेंगे n। अब आप n देखो 2 ही तो गलत था, ठीक है, उसकी जगह हमने 2 ही नई वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यूज में n में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, वो 100 ही रहेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 5000 प्लस में 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 550.18। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट मीन का फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। आपको क्या करना होता है, सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज में से माइनस करते हैं इनकरेक्ट वैल्यू, प्लस करते हैं करेक्ट वैल्यूज और डिवाइडेड बाय n। तो ये आपके प्रीवियस ईयर जो आपके मीन में से क्वेश्चन आए हैं, तो ये 2 आए हुए थे, ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे बेस्ड ऑन PYQs। पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, so like, share and subscribe my channel. Bye bye, tata.